कितना धीरे धीरे काम कर रही है तू। शाम तक अगर सारा काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे इस गांव से बेदखल कर दूंगा। प्रधान जी, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी अपने आदमियों को भेजकर तुझे इस गांव से बेदखल कर देता हूँ, फिर तेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। माफ करना प्रधान जी, आप जाइए, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तुम भिखमंगों को जब तक धमकी ना दो कोई काम नहीं करते। जल्दी जल्दी काम करो। इतना बोलकर प्रधान वहाँ से चला गया। तभी उस बूढ़ी औरत के पास एक सिद्ध पुरुष आया जिसके हाथ में एक हीरा था। अरे अम्मा, ये खेत तो तुम्हारा है, फिर ये प्रधान क्यों कह रहा था कि ये खेत उसका है और तुम उसके लिए यहाँ गुलामी क्यों कर रही हो? अरे बाबा जी, आप क्या बताऊं बाबा जी, इस प्रधान ने धोखे से कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लगवा लिए थे। अब मेरा घर और खेत सब उसके नाम हो चुके हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा कोई परिवार भी नहीं है, पर जिंदा रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना इतनी भयंकर ठंड में मैं कहाँ भटकूंगी। इतने में उस सिद्ध पुरुष ने अपने हीरे से एक चमत्कार दिखाया। उस हीरे से एक नीले रंग की रोशनी निकली और उसके हाथों में ढेर सारा पैसा आ गया। ये लो अम्मा पैसे, और अब तुम अपने घर जाओ। वो घर और ये खेत अब तुम्हारा हो चुका है। बाबा, ये चमत्कार सिर्फ आप ही कर सकते हो, लेकिन अगर प्रधान फिर से मेरे पास आ गया तो? मुझ पर भरोसा करो अम्मा, और जल्दी से अपने घर जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अम्मा अपने घर चली गई। प्रधान के मुनीम ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर में देखा तो उसने ये बात प्रधान जी को जाकर बता दी। ये बुढ़िया इस उम्र में सठिया गई है। मुनीम जी, उस बुढ़िया के कागजात निकालो और दरोगा जी को भी बुला लो। आज इस बुढ़िया को गांव से बेदखल कर ही देते हैं। कुछ ही देर में प्रधान जी मुनीम दरोगा को लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत उन लोगों को देखकर डर गई। ओए बुढ़िया, चुपचाप इस गांव से निकल जा, वरना दरोगा बाबू तुझे धक्का देकर भगा देंगे। दरोगा साहब, ये रहे कागजात। ये घर मेरा है, ना कि इस बुढ़िया का। इसने जबरदस्ती यहाँ डेरा डाल लिया है। जब दरोगा ने कागज देखा तब, अरे प्रधान जी, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? ये घर तो इन्हीं का है, आप खुद देख लीजिए कागज। कागज देखकर प्रधान हैरान हो गया। अम्मा, ये घर और गांव में जो आपका खेत है वो सब अभी भी आपके नाम पर ही है। अगर कोई भी आपको परेशान करे ना तो आप मुझे बताना। इतना बोलकर वो दरोगा वहाँ से चला गया। प्रधान भी मुनीम और अपने आदमियों के साथ वापस आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुआ। मुनीम जी, हमने उस बुढ़िया के अंगूठे के निशान कागज पर लिए थे ना, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? प्रधान जी, हमें लगता है कि ये